औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से डेली अपडेट के साथ। साथियों, कल मैंने इसलिए अपडेट नहीं किया था क्योंकि मंडे को मार्केट के मूवमेंट का सही पता नहीं चलता। तो अब मैं आज के लिए साथियों, जैसा कि हमेशा मैं एक बात किया करता हूं कि आपके नफ़ा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जस्ट आपकी मालूमात के लिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं अपनी समझ के मुताबिक। अगर आप मेरी राय से मुत्तफ़िक हों तो मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मुत्तफ़िक नहीं हैं तो कमेंट करें कि क्यों मुत्तफ़िक नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुतमईन कर सकूँ। तो साथियों, चलते हैं सेटअप की तरफ। देखिएगा साथियों, यूरो यूएसडी आज जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मार्केट ने कुछ यहाँ से एक मूव दिखाई है जो कि ये अब बुलिश पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ओवरऑल ये सेल के ट्रेंड में है। अगर हम डेली में देखें तो ये कुछ ऐसा किया है मार्केट ने। तो अब मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये इस ब्रोकन रेजिस्टेंस को, ब्रोकन सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है ये। तो मैं जो इसकी सूरत हाल देख रहा हूँ वो हम छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा करेगा कि यहाँ से ये मुझे कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई लगभग इस पॉइंट तक मार्केट जाके और फिर यहाँ से कुछ यूं करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ से ये सूरत हाल करती हुई मुझे मार्केट फिर नीचे गिरती हुई यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर दोबारा वही, जैसा कि मैंने वीकली में दिया था कि 1.21 से आप सेल करेंगे और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1.SL रखेंगे 1.2140 और टीपी रखेंगे। मेरे ये मार्केट तो मुझे इस वीक में 1 या नेक्स्ट वीक में 1.19 तक ये जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे पहला जो टारगेट लगता है वो 1.20। तो 1.20 पे फर्स्ट टीपी और 1.19 पे सेकंड टीपी। आइए साथियों, चलते हैं दूसरे पेयर की तरफ, जीबीपी यूएसडी। कितने गए हो? ये रहा। ये देखिएगा साथियों, जीबीपी यूएसडी ने ये जो सपोर्ट ब्रेक की थी, फिर मार्केट ने ये अब एक रीटेस्ट बनाया है और अब मुझे मार्केट एक दफा फिर एक छोटा सा झटका देती हुई नजर आ रही है कहीं इस पॉइंट के करीब आके, कि मार्केट यहां से कुछ यूं भी कर सकती है। लेकिन हम ज्यादा बड़ा नहीं देखेंगे, हम चूंकि डेली ट्रेडर हैं। यहां तक तो मैं इसको आता हुआ नहीं देख रहा, लेकिन बहरहाल ये जो पॉइंट है, मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है यहां से कि मार्केट यहां से यूं फिर यूं लगभग इस पॉइंट तक 3660 1.3660 से मुझे फिर दोबारा इसकी ये बन रहा है 1.36 खत्म करना पड़ेगा। ये है जी ये पॉइंट 1.3622 या 1.3640 लगभग इस पॉइंट पे आके 1.3630, जी एग्जैक्ट 1.3630 के करीब आके आप सेल के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे मार्केट कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से ये यूं, फिर यूं और फिर यहाँ से ये यूं नीचे 1.35 तक ये आपकी मार्केट आ सकती है। तो 1.3630 के करीब आप सेल के लिए तैयार हो जाएं। और अगर मार्केट ऊपर निकले तो बाय हरगिज ना कीजिएगा, क्योंकि मार्केट धोखा दे सकती है।
और आपका स्टॉप लॉस जो है वो लगभग इस पॉइंट पे कहीं 1.3670 3670 और टेक प्रॉफिट आपका 1 में जाता हूँ H4 में, तो मुझे कुछ यूं करता हुआ ये इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करती हुई नज़र आ रही है, जो कि लगभग ये पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ कहीं आके मार्केट आपको 1.35, तो 1.35 तक आप इसको सेल कंटिन्यू रखेंगे, आगे की फिर आगे देखेंगे। फिलहाल 1.35 ये हो गया जी। अच्छा जी, अब चलते हैं AUD USD में भी सेम वही चीज़ नज़र आ रही है साथियों कि यहाँ से मार्केट कुछ ये डेसेलरेशन और एक्सेलरेशन करके अब मार्केट ने एक मूव दिखाई है, तो मुझे मार्केट कुछ यूं करती हुई आज दिखाई दे रही है कि यहाँ से, सॉरी साथियों मुझे ज़रा जल्दी है इसलिए मैं जल्दी बना रहा हूँ, यूं करके और फिर यूं करके और फिर यहाँ से मार्केट कुछ यूं कर सकती है। तो इससे पहले आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में आप बाय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसकी सेल का इंतज़ार करें। कोई लगभग इस पॉइंट पे आके 77-80 के करीब जो है, नहीं सॉरी 77-50 के करीब, सॉरी साथियों मैं थोड़ा सा इसको, हाँ अब मुझे ज़रा सही नज़र आएगा। तो ये जो बनेगा, मैं उस वक्त से कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट जो है ये सेल का बनेगा, तो ये बनता है कोई 77-40, बिल्कुल 0.7740 से आप इसकी सेल तलाश कीजिएगा। अभी बेहतर यही है कि इंतज़ार करें और फिर इसका टेक प्रॉफिट जो है मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखता हूँ, ये देखिएगा साथियों, ये अब आपको अगला जो पॉइंट मिल रहा है वो लगभग यहाँ कहीं आप इसको कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है आप 0.7630 यानी यहाँ से यहाँ तक आप सेल करेंगे, तो 77-60 के करीब, 77-55 के करीब आप जो है 0.7760 और स्टॉप लॉस रखेंगे पूरा 0.78 और टेक प्रॉफिट 76-300, 0.76-300। अगले पेयर की तरफ चलते हैं साथियों। GBP USD हो गया, AUD USD हो गया, NZD USD को साथियों हम अगर देखते हैं तो ये देखिएगा NZD USD ने ये मूव जो बनाई है डेली में, अब इस मूव को रीटेस्ट करने जा रहा है। ये कुछ यहाँ से यूं कर सकता है और अब ये मुझे यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से साथियों कुछ मुझे यूं करके फिर यूं और फिर यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ 71-13 से बाय करें और इधर तक, लेकिन मैं बाय की ट्रेड को रिस्की समझता हूँ। बेहतर यही है कि आप इंतज़ार करें और जब सेल की मूव बने तो आप यहाँ कहीं से आके 71-65 के करीब आप इसको सेल करेंगे। 0.71-65 और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ कहीं आके 71-90 0.71-90 और टेक प्रॉफिट आपका कोई जाके 0 में बड़े टाइम फ्रेम में अगर लेता हूँ H4 में, तो ये मुझे कोई यहाँ कहीं आके आपका इंशाअल्लाह ताला मुझे मार्केट इस वीक में कम से कम यहाँ तक आती हुई नज़र आ रही है। तो ये हमें कुछ यूँ दिखाएगी। यहाँ से आप अगर सेल करें तो कम से कम इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखें और ये मुझे अब ये यूं करके फिर यूं करके और फिर ये यूं करती हुई दिखाई दे रही है।
तो आगे चलते हैं साथियों, USD JPY। ये देखिएगा साथियों, USD JPY ने ये फ्लैग जो कि यहाँ पे बन रहा था, ये वाला, ये ट्रायंगल कह लें, फ्लैग कह लें, इसको ब्रेक कर दिया है। और अब मुझे ये एक दफ़ा फिर यहाँ से कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये रीटेस्ट यहाँ तक और फिर ऊपर बाय, यानी आपकी बाय जो है वो इस पॉइंट से कहीं आके 103.96 या 103.90 से आप बाय करेंगे और 105 तक इसको बाय करेंगे। फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है 105.00। तो ये सूरत हाल बन रही है साथियों USD JPY पे। अब हम जनाब अली आते हैं, और कौन सा रह गया, गोल्ड। जी साथियों, ये देखिएगा गोल्ड ने साथियों ये जो मूव ब्रेक की थी, ये वाली जो सपोर्ट ब्रेक की थी, अब इसने इसको टेस्ट कर लिया है। और अब मैं इसको कुछ ये वाला जो फिगर है इसके अंदर अंदर मूव करते करते ये यूं और ये यूं, तो यहां से मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तो ये कुछ मुझे ऐसा करके दिखाई दे रही है। यहां से फिर दोबारा 1800, आप 1850 के करीब, 1850 के करीब आके अपनी सेल की ट्रेड ढूंढेंगे, या अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर आप 1840 से इसको दोबारा सेल कर लेंगे। और यहाँ से फिर ये 1800 तक मुझे आता हुआ गोल्ड दिखाई दे रहा है। BTC साथियों, वैसे मैं BTC पे काम करता नहीं हूँ, लेकिन चलें सामने आ गया तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखिएगा साथियों, BTC ने जो काम दिखाया है, अब BTC पे बहुत ही बेहतरीन किस्म का मुझे सिलसिला नज़र आ रहा है कि ये कुछ यूं करेगा। ये जो फ्लैग बना रहा है, इस फ्लैग के अंदर से जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो ये यूं करके और फिर यूं, ये कोई तकरीबन दोबारा इस 3200 को ब्रेक करेगा तो 3826 के करीब कहीं आके हमारा, सॉरी मैं माजरत खाऊं साथियों, मुझे ज़रा आज थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं जल्दी आप लोगों को के साथ ये शेयर कर रहा हूं। तो ये कोई 37,500 के करीब, 37,500 के करीब BTC को सेल कीजिएगा। 37,500 और इसको आप 32,000 तक इसको आप सेल में रखिएगा। बाकी फिर आगे की आगे देखेंगे। तो साथियों, जो भी आप ट्रेड साथियों लेते हैं, ज़रा ख्याल किया कीजिए, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल कीजिए और अपने लॉट साइज को कंट्रोल करते हुए ट्रेड कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली 2 जुमले आपकी तरफ से अगर आ जाएं तो मेरी हौसला अफजाई होती है, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो उससे भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपको गाइड कर सकूं। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।